अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, अमेरिका में सदारत की कुर्सी के लिए वोटिंग के मरहले का आगाज़ हो चुका है और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस जो हैं वो इस वक्त रेस में हैं। कांटेदार मुकाबला बताया जा रहा है क्योंकि जो पोल्स भी आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्लोज फाइट है जो कि वहाँ पर हो सकती है, होगी। 7 स्टेट्स ऐसी हैं अमेरिका में जिनको कहा जा रहा है कि वो ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं कि उनका वोट जो है वो डिसाइसिव हो सकता है कि दोनों कैंडिडेट्स में से कौन फाइनली जो है वो सदारत की कुर्सी पर जो है बराजमान हो सकेगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं अमेरिकी इलेक्शंस की तो जाहिर है किसी भी मुल्क में जब इंतखाब होते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वादे वईद करते हैं। वो एक सियासत का वही तर्ज होता है जो दुनिया भर में एक ही तरह का हम देखते हैं कि फॉलो किया जाता है। यहाँ पर भी हमने वही मामला देखा कि वादे किए गए अपने जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ कि अगर हम आ जाते हैं इक़्तिदार में तो क्या कुछ करेंगे। लेकिन अमेरिकी इलेक्शन के साथ एक चीज़ जो और भी एसोसिएटेड है वो ये है कि अमेरिका में जब इलेक्शन होता है और वहाँ पर जो भी आता है हुकूमत करने के लिए, उनकी पॉलिसी और उनका आउटलुक, उसका एक इम्पैक्ट दुनिया भर में भी होता है। मिडल ईस्ट की आप बात कर लें इस वक्त, क्योंकि पैलेस्टाइन का जो एक क्राइसिस है उसको लेकर भी बड़ी नजरें हैं कि अमेरिका की तरफ से कौन अब अमेरिका में आकर बैठेगा कुर्सी पर और थोड़ा सा शायद वाजे हो के क्या कोई तब्दीली आएगी। गो के एक ओपिनियन ऑफ कोर्स ये भी है कि वहाँ पर भी जो एक डीप स्टेट का, ये एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक सवाल है जो उठाने की कोशिश करेंगे आज की इस नशिस्त में कि क्या कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मिडिल ईस्ट को अगर देखें तो क्या मामला होगा। हम खुद अपनी बात करें तो हमें किस तरीके से या किस प्रिज्म से जो है वो इस इलेक्शन को देखना चाहिए कि हम पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर इन दोनों में से जो भी कोई उम्मीदवार जो है वो जीतता है। और साथ ही साथ जाहिर है मेरे साथ जो एनालिस्ट है उनकी बड़ी गहरी निगाह है इस पूरी एक्टिविटी के ऊपर, तो इनसे थोड़ा सा मेरा ख्याल है यहाँ पे वो भी करवाते हैं, इनका अपना ओपिनियन भी लेते हैं और देखते हैं कि इनके ख्याल में कौन जो है वो जीत सकता है। आज हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, बहुत गहरी निगाह। जब हम बात करते हैं अमेरिका, यूके, वहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। वॉइस ऑफ अमेरिका से साकिब उल इस्लाम साहब मौजूद है मेरे साथ, बहुत शुक्रिया साकिब आपका आपके वक्त के लिए। और नुमाइंदा हैं नियो न्यूज़ के अमेरिका में मौजूद है इस वक्त, वहाँ पर सदारती इंतखाबात को कवर करने के लिए वकास गौरी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया वकास आपका भी आपके वक्त के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ। सर वैसे अमेरिकन इलेक्शन एक मतलब अगर हम उस तरह से बात करें तो एक रूटीन का मामला है, हर मुल्क में इलेक्शन होता है, अमेरिका में भी हो रहा है। मैंने इंटरनेशनल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, टीवी चैनल्स कह लीजिए, जरीदे कह लीजिए, एक टर्म बार बार पढ़ी कि तारीखी इलेक्शन हो रहा है, हिस्टोरिकल इलेक्शन हो रहा है। इसमें क्या हिस्टोरिक है? बहुत शुक्रिया यशफीन। देखिए बात यह है, बिलाशुबा ये एक तारीखी इलेक्शन है। उसकी वजह 3-4 बड़ी अहम वजह है। वैसे तो मैं आई अप्रिशिएट आपने इंट्रोडक्शन में बड़ा अच्छे अंदाज में ना मौजूदा अमेरिकन इलेक्शन को एलेबोरेट किया है, लेकिन इसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि ये तारीखी एतबार से दुनिया के महंगे तरीन इलेक्शन है, तारीखी एतबार अमेरिका की तारीख के कांटेदार तरीन इलेक्शन है। उसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ट्रंप 2 बार, ये अमेरिका की तारीख में 2 बार औरत ने इलेक्शन लड़ा है और दोनों बार ट्रंप के मुकाबले में, पहले हिलरी क्लिंटन थी और अब कमला हैरिस हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये आ गई है कि वाकई ही अमेरिकी सियासत जो है वो बड़े सगीर की सियासत से मिलती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि ट्रंप ने कहीं पर डेमोक्रेट्स जो हैं उनको कचरा कहा और कचरे की वैन चलाई अलामती तौर पर, एस्टैब्लिशमेंट को करप्ट कहा, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट को करप्ट कहा, फिर अमेरिका को मकबूजा अमेरिका कहा। तो उससे पूछा गया कौन सा मकबूजा, उसने कहा लोग समझते हैं मैं किनको कह रहा हूं कि किनका कब्जा है अमेरिका पर। फिर उसके बाद उसने इमिग्रेशन के हवाले से जो बातें की, फिर उसके बाद जॉब्स के हवाले से, मैं ये समझता हूं। और उसके जवाब में जो कमला हैरिस ने कहीं पे ट्रंप की जहनी सेहत पर बात की, कहीं पर ट्रंप के जनाब इखलाकी जो इकदार हैं और उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको अटैक किया गया। तो ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं कि यार ये कोई पाकिस्तानी सियासत हो रही है। और कहीं ट्रंप कह रहा है जी मैं इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानूंगा, और वो कह रहे हैं अच्छा जी नहीं मानोगे तो क्या होगा जी मैं जी कैपिटल हिल पे चढ़ाई कर दूंगा जैसे पहले किया गया। अच्छा, ये सारा कुछ होने के बाद सबसे अहम बात यह कि अमेरिकी तारीख के ये पहले इलेक्शन है जिसमें खुद अमेरिकी अवाम जो हैं वो ना सिर्फ दाखिली मामलात के ऊपर तकसीम हुए नजर आ रहे हैं बल्कि खारजा पॉलिसी पर भी तकसीम हो रहे हैं। नॉर्मली अमेरिकी इंतखाबात में खारजा पॉलिसी की अहमियत बहुत कम होती थी क्योंकि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक खास थिंक टैंक के साथ चलती है, उसको पेंटागन कंट्रोल करता है और उसमें कोई चेंज नहीं होती है। यहां पर ये आ गया है कि एक तरह से बड़ी वाज़े लाइन ली जा रही है। फलस्तीन के मामले में दोनं तकरीबन एक जैसी बात कर रहे हैं कि जी हम इसराइल के साथ हैं, इसराइली लॉबी को खुश करने की बात की, लेकिन यूक्रेन के मामले में ट्रंप
और कमला हैरिस में बिल्कुल 360 डिग्री का फर्क है। कमला हैरिस कहती है हम नेटो को और मजबूत करेंगे, हम यूरोप को मजीद सपोर्ट करेंगे, हम रशिया पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। लेकिन ट्रंप इज अगेंस्ट, ट्रंप कह रहा है जी नेटो जो है वो मेरे पैसे खा रहा है, अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे खा रहा है। ट्रंप कह रहा है जी मैं सबसे पहला काम करूंगा यूक्रेन में हमारा खर्चा बंद करूंगा, जंग खत्म करूंगा, नहीं तो यूरोप जाने तो यूक्रेन जाने और रशिया जाने। इससे यह तासुर बढ़ता है कि वाकई ही क्या ट्रंप के जहन में या दिल में कोई पुतिन के लिए कोई नरम गोश है या ट्रंप। इस पे तफसील से बात करते हैं सर। मैं जरा ना, क्योंकि आपने कहा ना कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये तारीखी इलेक्शन क्यों है, आपने एक दो पॉइंट्स मुझे बताए। मैं जरा साकिब उल इस्लाम साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। साकिब, ये थोड़ा सा अपनी प्रेडिक्शन भी दे दीजिएगा, ये मजीद तारीखी हो सकते हैं आपके ख्याल में कि अ वुमन माइट एंड अप विनिंग द इलेक्शन एंड दैट टू अ वुमन ऑफ कलर? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, जैसे 2008 के इलेक्शन में हुआ था कि पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे बराक ओबामा, उसी तरह इस इलेक्शन में, और 2016 का इलेक्शन भी तारीखी था क्योंकि खातून प्रेसिडेंट बनने जा रही थी। तो इस लिहाज से एक बहुत अहम कॉन्सिक्वेंशियल और तारीखी इलेक्शन है अमेरिका के 2024 के, और जिसमें जो भी आउटकम होगी वो एक तारीखी आउटकम होगी। और यहाँ पर जैसे कि बात आपने की है, मुकाबला कांटे का है, और अभी तक जो पोल्स हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, 1 या 2% से आगे पीछे होते रहते हैं, और वो घंटों के हिसाब से वो पोल्स तब्दील हो रहे हैं। लोग जब खुल के सामने आ रहे हैं तो वो फिर लिखे इलेक्शन के वक्त तक लोग इंतजार करते हैं। ऑल्दो अमेरिका में अर्ली वोटिंग का एक जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुके हैं, लेकिन उनकी गिनती कल रात को होगी जब तमाम रियासतों में पोलिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले कास्ट किए गए गिनती किए जाएंगे, उसके बाद फिर जो अर्ली वोटिंग जो पिछले 1.5 महीने से चल रही है वोटिंग का सिस्टम, वो किए जाएंगे। तो प्रेडिक्शन चल रही है बहुत ज्यादा, हर पोल जो है वो 1 या 2 पॉइंट से ट्रंप को आगे कर देते हैं, फिर वो कमला हैरिस को आगे कर देते हैं। सो अभी तक अप इन द एयर है, और यही इस अमेरिकन जो इंतखाबात है उनकी खूबसूरती है कि आखिरी वक्त तक कुछ पता नहीं होता कि क्या होगा। और जैसा कि आपने बात की, अगर स्विंग स्टेट्स की बात करें तो 43 रियासतों में, 50 में से 43 रियासतों में डन है कि रिपब्लिकन जीतेंगे या डेमोक्रेट्स जीतेंगे। लेकिन 7 रियासतें, शुरू अगर मैं यहाँ से करूँ ईस्टर्न अमेरिका से, तो जिसमें पेंसिल्वेनिया सबसे बड़ी रियासत है 19 वोटों के साथ, उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, और फिर उस तरफ जो है नेवाडा और एरिजोना। ये 7 रियासतें जो डिसाइड करेंगी कि इनमें से ज्यादातर रियासतें 4 या 5 जो भी जीत जाएगा, या 4 भी जीत जाए तो वो व्हाइट हाउस का नया मकीन बन सकता है। पेंसिल्वेनिया इसमें सबसे अहम है, और दूसरे नंबर पे आपको बताऊं, जो अगर मुसलमानों के लिहाज से देखा जाए तो रियासत मिशिगन जो है वो निहायत अहमियत की हामिल हो गई है इस इलेक्शन में, क्योंकि अभी कल रात को सदर ट्रंप ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने अरब अमेरिकन की बात की, और उन्होंने कहा कि कमला हैरिस और उनकी कैबिनेट जो है वो मिडिल ईस्ट को इन्वेट करेगी, और वो खैर वो उनका एक स्टाइल है जो एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा कर बातों को बयान करने का। लेकिन पहली दफा हुआ है पिछले 3 इलेक्शंस में, सदर ट्रंप तीनों इलेक्शंस में रहे हैं, पहले जीते उसके बाद हारे और अब फिर मैदान में है। उन्होंने मुसलमानों पर बैन लगाया, वो ये बात करते हैं कि इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, वो मुसलमानों को इस मुल्क से निकालना चाहते थे। लेकिन इस इलेक्शन में मिशिगन की स्टेट के जो 4 लाख मुसलमान हैं, जिसमें 2,60,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो अहमियत के हामिल इसलिए हो गए हैं कि उस रियासत के 15 इलेक्टोरल वोट्स जो है वो मुसलमानों को वोट डिसाइड करेंगे। पिछला पुराना पैटर्न आपके माइंड में है कि जो 7 रियासतें जिनको हम स्विंग स्टेट्स इस वक्त कह रहे हैं, ये कहाँ होती हैं ट्रेडिशनली, किन के साथ होती है? रिपब्लिकन्स के साथ होती हैं या डेमोक्रेट्स के साथ? पेंसिल्वेनिया जो है ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के साथ होती है, लेकिन 2016 के इलेक्शन में सदर ट्रंप ने उसको जीत लिया था बहुत नैरो मार्जिन से। फिर 2020 में जो बाइडेन ने उसको वापस जीता, लेकिन अब फिर वहां पे कांटे का मुकाबला है। मिशिगन स्टेट ट्रेडिशनली तारीखी तौर पर डेमोक्रेट रियासत है, लेकिन 2016 के इलेक्शन में सदर ट्रंप ने मिशिगन को भी जीता था, और फिर 2020 में जो बाइडेन उसको वापस जीत लिया उन्होंने डेमोक्रेट्स के लिए, लेकिन वहां पर भी कांटे का मुकाबला है। और इस तरफ की जो रियासतें हैं, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, ये डेमोक्रेट रहती हैं, लेकिन कभी पिछले 2-3 इलेक्शन साइकिल्स में वो रिपब्लिकन की तरफ चली गई हैं। वेस्ट अमेरिका में देखें तो
नेवाडा और अरिजोना ट्रेडिशनली जो है वो रिपब्लिकन रियासतें हैं, लेकिन अब वो पिछले 1-2 इलेक्शंस में उन्होंने इतना वो ब्लू हो गई है। मैं साथ आपकी तरफ वापस आती हूँ, मैं जरा वकास को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, सिंस वहाँ पे कवर कर रहे हैं इस वक्त इलेक्शंस को। वकास, इस वक्त एज वी स्पीक ये जो बात यहाँ पर हो रही है, आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि वाज़े बर्तरी किसको हासिल है? वहाँ पर बैठ के आपको इसी तरह की फील आप भी समझते हैं कि वहाँ पर है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि जो पोल्स आए हैं प्री इलेक्शन वो कभी कैमला को 1 पॉइंट से आगे जाहिर कर रहे हैं, कभी 2 पॉइंट से, लेकिन ये इस मुकाबले को नेक टू नेक मुकाबला जो है वो कहना मुनासिब होगा। इंतहाई सख्त मुकाबला है और अगेन सारी जो अहम किरदार है वो स्विंग स्टेट्स जो हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया जो है वो 19 इलेक्टोरल वोट्स के साथ सबसे अहम किरदार अदा करेगी। और ये भी देखा गया कि पेंसिल्वेनिया से जो उम्मीदवार जीतता है व्हाइट हाउस का आइंदा मुकीम भी वही उम्मीदवार बनता है। इसके अलावा जॉर्जिया की सिया फार्म कम्युनिटी जो है वो अहम किरदार अदा करेगी। मिशिगन में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका वोट हासिल करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। और एक कंपैरिजन जो आपने जैसे प्रोग्राम के इब्तिदा में ये गुफ्तगू हुई कि इस मर्तबा अगरचे अमेरिका का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो हमसे कहीं आगे है, लोग बड़ा स्मूथली वोट कास्ट करते हैं, अर्ली वोटिंग भी हो चुकी है, तकरीबन 7 करोड़ लोग जो हैं वो वोट डाल चुके हैं और बाकी जो है आज हक़ रायदही अपना इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका बानी पीटीआई से ममासलत जो है वो हैरान कुन हद तक है कि वो सेम उनका तर्ज सियासत जो है वो देखने में आ रहा है कि उन्होंने जिस तरह एक ये बयान दिया कि अगर धांधली हुई तो वो इसको नहीं मानेंगे। और यहाँ पर व्हाइट हाउस में कल हमने देखा कि व्हाइट हाउस की फेंस लगाकर चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, बाकायदा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और कहीं कहीं जैमर जो है उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एक खतरा मौजूद है, ये कहा बराह रास्त ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन आप देखें कि जब इलेक्शन के नताइज आ जाएंगे तो किस पार्टी से अमेरिकी जो काम है उनको खौफ है कि वो हमला करेगी। यकीनी तौर पे वो डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक जो है वो सुना माहौल लग रहा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये तो हम इस तरह की बातें, वो भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मुमासलत होती जा रही है बरसगीर में जो इलेक्शन होते हैं उसके साथ। मुझे कुछ चीजें, कल तो एक व्हाइट हाउस पे एक जब हेलीकॉप्टर आया तो मुझे वो भी मैंने कहा अंदर से कोई डायरी लेके ना बाहर निकल आए कि जी मैं जा रहा हूँ। तो एक बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म की मुमासलत जो है वो इस बार, आप तीनों इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिएगा साकिब। डॉक्टर साहब आप लोग इत्तेफाक कर रहे हैं कि कांटे का मुकाबला आप लोग कह रहे हैं कि है, लेकिन एक ओपिनियन कहीं ना कहीं ये भी एग्जिस्ट करता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम सामने रखें एंड द काइंड ऑफ जो अभी तक पॉपुलैरिटी उनकी आई है पोल्स के ऊपर और जो ओपिनियन में सामने आ रहा है उनका, कहा जा रहा है कि वो जो नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इट इज यू नो वो लोगों के साथ एको कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है लोगों की वो उसके साथ। इज इट सेफ टू से कि इस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए कहीं ना कहीं वो ज्यादा मकबूल हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ अर्सा पहले तक ये तज्जियात आने लग गए थे कि ही इज अ डेड हॉर्स इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। सो फ्रॉम बीइंग अ डेड हॉर्स टू समबडी जो इतना कांटे का मुकाबला पोल्स पे कर रहा है, बिल्कुल इज इट सेफ टू से कि वो पॉपुलर हैं? डेफिनेटली नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जब से वो इलेक्शन हारे थे उन्होंने उसी वक्त से तैयारी शुरू कर दी थी कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे और जो बाइडन हो या कोई भी हो वो उनके मुकाबले में आएंगे। और मेरा ख्याल ये कि आपने देखा होगा कि रिपब्लिकन की तरफ से भी कोई भी मुजाहमत नहीं हुई उनको सदारती उम्मीदवार बनाने में, गो के इंटरनली बहुत सारे दूसरे उम्मीदवारों के नाम लिए जा रहे थे। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि ट्रंप जिस अंदाज में अमेरिकन पब्लिक के अंदर सियासत कर रहे हैं और जिस अंदाज में वो, मैं साफ कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह पहले अमेरिका की सियासत में कभी नहीं हुआ। अमेरिका के अंदर बहरहाल देयर आर सम रूल्स ऑफ द गेम, देयर आर सम रूल्स एंड दे फॉलो दैट। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अंदर ये कभी नहीं देखा गया था कि इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन उठे। पहले आपको मैं बताता चलूं, आपको याद होगा जब बुश और एल गोर का मुकाबला था तो एल गोर के वोट ज्यादा थे और बुश की इलेक्टोरल ज्यादा थे और एल गोर कोर्ट में चले गए और फिर नीचे से ऊपर के कोर्ट तक गया, 2 महीने मामला लटका था। इवेंचुअली एल गोर को कोर्ट ने कहा कि आपके वोट के हिसाब से आप फाते हैं, लेकिन चूंकि हम इलेक्टोरल सिस्टम चाहते हैं तो जमहूरियत की बका के लिए आप इसको चलने दें। और एल गोर ने स्टेप डाउन किया, मुकाबले से उसको शिकस्त को तस्लीम कर लिया। हिलरी क्लिंटन के वक्त अगेन ट्रंप के वोट कम थे
थे, हिलरी क्लिंटन के ज्यादा थे, लेकिन हिलरी क्लिंटन ने कोई उस पर एहतजाज नहीं किया क्योंकि वो उसके बेनिफिशियरी थे, पीछे बुश साहब थे, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा उनको मुकाबला करने का कोई मार्जिन नहीं था। यहां पर ट्रंप वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि मेरे अगर इलेक्टोरल वोट हो या ओवरऑल वोटिंग हो, अगर नंबर ऑफ वोट भी मेरे ज्यादा हुए तो मैं लड़ूंगा, अगर इलेक्टोरल तरीके से मुझे हराया गया, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर उनकी बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, और जितने भी आप पोल्स देखें इंटरेस्टिंगली अभी तक वो स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को जिताते नजर आ रहे हैं, चाहे वो विस्कॉन्सिन हो, चाहे वो नॉर्थ कैरोलिना हो जहां सियाह फार्म वोट बहुत ज्यादा है, चाहे वो मिशिगन हो मुसलमान वोट बहुत ज्यादा है, पेंसिल्वेनिया हो जहां पर सबसे ज्यादा टफ मुकाबला है, सब ने कोशिश की है, सब जगह ट्रंप की अक्सरियत है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर तो ट्रंप जीत गए तो डेमोक्रेट्स के पास कोई हल नहीं होगा, हमेशा से होता है जो बरसर इक़्तिदार होता है उसके पास ना तो धांधली का नारा लगाने की गुंजाइश होती है, ना ही उसके पास एहतजाज की गुंजाइश होती है। लेकिन अगर ट्रंप हारे तो बहरहाल आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए, कोई एहतजाज आए, खुसूसी तौर पर जो प्रॉपर रिपब्लिकन रियासतें हैं वहां पर। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके जो अभी आपने कुछ बातें की और ये जो बार बार आ रहा है कि मुमासलत नजर आ रही है कुछ वहां पर, इस दफा जिस तरह की बातें हो रही हैं इलेक्शंस के अंदर, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ